आपने शेरशाह में काम करने वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी को देखा होगा, पर अब ये कहाँ है और क्या करती है। केसर की खेती करके कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए। आखिर कैसे होती है केसर की खेती, जानेंगे वीडियो में। और एक ऐसा आलीशान शहर जो अब तक पड़ा है पूरा खाली, पर क्यों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, कबीर सिंह, शेरशाह और लव स्टोरी जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी कियारा आडवाणी को तो आप जानते ही होंगे। इन्हें कमाल की एक्ट्रेस माना जाता है क्योंकि इन्हें लगभग किसी भी प्रकार का रोल दिया जाए तो ये बखूबी प्ले करती है। जैसे की कबीर सिंह और शेरशाह, दोनों पिक्चरों में इनका रोल काफी अलग था। इसके बाद भी इन्होंने काफी कमाल के तरीके से एक्टिंग की और लोग इनके दीवाने हो गए। इनके सोशल मीडिया पर 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी ज्यादा मशहूर होगी। और कुछ वक्त पहले आई इनकी फिल्म लस्ट स्टोरी काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रही। इसमें काफी बोल्ड सीन दिए गए थे। इसके साथ कियारा आडवाणी अपनी एक फोटो को लेकर भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही, लेकिन ये सब इन चीजों से आमतौर पर दूर ही रहती हैं और अपनी एक्टिंग से लोगों को इम्प्रेस करती रहती हैं। नंबर 2, दोस्तों, शाओलिन मोंक को कम समझने की गलती कोई भी नहीं करता। इनके पास कमाल की शक्ति होती है और साथ में इनकी शारीरिक और मानसिक शक्तियों का कोई तोड़ नहीं है। ये अपने जीवन का सारा ही टाइम ट्रेनिंग और ध्यान में लगा देते हैं और इसी वजह से कई बार ऐसे कमाल के काम करते हुए दिखते हैं जो कि कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता। जैसे कि आप इस वीडियो में देखिए किस तरीके से ये शाओलिन मोंक खड़े पहाड़ पर बिना किसी रस्सी या टूल के सहारे चढ़ रहा है। और अगर आपको ये बड़ी बात नहीं लगती तो देखिए ये वीडियो उतारने वाला व्यक्ति किस तरीके से रस्सी की मदद से ऊपर चल रहा है। और आमतौर पर कोई भी व्यक्ति इसी तरीके से चढ़ पाएगा, पर इनकी शारीरिक शक्ति का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। आपको भी पता होगा कि थोड़े भी खड़े पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन सा लगता है। नंबर 3, आजकल देश में लोग केसर की खेती करके लाखों रुपए कमा रहे हैं और अगर आप भी चाहे तो केसर की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। दरअसल हमारे देश के कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में केसर की खेती होती है और कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कश्मीर के केसर की कीमत चांदी से भी 3 गुना ज्यादा होती है। इसे उगाने के लिए सबसे पहले सैफ्रॉन के पेड़ों को उगाया जाता है जिनमें से फूल निकलते हैं और इन फूलों में 3 केसर की मुलायम सी पत्तियां होती हैं जिन्हें निकालने के लिए इंसानों का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन इन पत्तियों को नहीं निकाल पाती, इसीलिए इसे निकालने में काफी ज्यादा खर्च आता है। महज 75,000 सैफ्रॉन के फूलों में लगभग 500 ग्राम केसर ही निकल पाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा महंगा भी होता है। वैसे अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो आपके लिए केसर को उगाकर लाखों करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप दूसरे राज्यों में रहते हैं तो फिर आपको थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत कर ली तो आप इस खेती से लाखों का प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों, खरबूजे तो आपने कई बार खाए होंगे जो कि खाने में बहुत ही ज्यादा मीठे होते हैं। आमतौर पर मार्केट में खरबूजे 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिलते हैं, पर क्या आपने कभी दुनिया के सबसे महंगे खरबूजे के बारे में सुना है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूबरी खरबूजे की, जो स्पेशली जापान में उगाया जाता है। इस खरबूजे को सूरज की रोशनी से बिल्कुल दूर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, इसीलिए इसे उगाने में काफी खर्चा भी आता है, लेकिन इसकी कीमत दुनिया में बिकने वाले सभी खरबूजों से आगे है क्योंकि यूबरी खरबूजे की कीमत लगभग 20 लाख रुपए होती है, जिसे एफर्ट करना हम जैसे लोगों के बस की बात नहीं है। इस खरबूजे को ज्यादातर अमीर लोग गिफ्ट देने के लिए लेते हैं। इस खरबूजे के स्वाद आम खरबूजे की तरह ही होता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों इस खरबूजे की कीमत इतनी ज्यादा है। नंबर 5, ब्रिटेन के चेस्टर नामक चिड़ियाघर में 90 साल के इतिहास में पहली बार एक आर्ट वॉक का जन्म हुआ। जू ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जन्म लेने वाला आर्ट वॉक फीमेल है। इसका नाम हैरी पॉटर सीरीज के कैरेक्टर डॉबी के नाम पर रखा गया है क्योंकि ये काफी हद तक वैसा ही दिखता है। इसके बहुत ही बड़े कान है और इसके शरीर पर कोई भी बाल नहीं है। इसके जन्म के बाद लोग सोशल मीडिया पर काफी इसके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा दुर्लभ होने के साथ साथ बहुत ही यूनिक दिखता है। लोगों ने इसके एलियन जीव और ना जाने क्या क्या नाम दिए हैं, लेकिन ये जीव पूरी दुनिया में काफी कम बचे हैं और इसीलिए ये बहुत ही दुर्लभ है क्योंकि इन जीवों के मांस को लेकर काफी ज्यादा कत्ल होता था और इसीलिए धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पर चले गए। 90 साल में पहली बार इस जीव के जन्म के बाद यहाँ पर काफी खुशियां बनाई जा रही है और ये मादा है, इसीलिए लोग और भी ज्यादा खुश है। नंबर 6, नेपिडाओ एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सिटी है। इसे म्यांमार का कैपिटल कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये पूरी तरीके से खाली पड़ी है। इसे बनाने में सरकार को $4 बिलियन का खर्च आया, इसके बाद भी ये खाली पड़ी है। दरअसल म्यांमार का जो पहला कैपिटल था वहाँ पर 7 मिलियन की पॉपुलेशन है और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पीक पर है। वहाँ पर इससे ज्यादा और लोग नहीं रह सकते और ये पॉपुलेशन तो अभी डबल होने वाली है, इसीलिए इन्होंने एक पूरा नया कैपिटल बनाया, वो भी स्क्रैच से। इन्होंने एक पूरी वीरान जगह को इतनी खूबसूरत सिटी में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन वहाँ के लोग अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहते। यहाँ पर कमाल के शॉपिंग मॉल्स है, कमाल की बिल्डिंग है और
और काफी कमाल कमाल के टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसके बावजूद ये जगह खाली पड़ी हुई है, क्योंकि आप ही सोचिए अगर अभी आपको अचानक से अपना घर बार काम काज सब कुछ छोड़कर कहीं जाना पड़े तो वो कैसा होगा। नंबर 7, आपने मार्वेल की आयरन मैन मूवी तो जरूर देखी होगी, पर क्या आपको पता है कि आयरन मैन में दिखाया जाने वाला आयरन मैन सूट अब इस दुनिया में असलियत में बन चुका है। जी हाँ, इस आयरन मैन सूट को पहनकर टोनी स्टार्क हवा में उड़ जाते थे। वो आयरन मैन सूट एडम सेवेज नाम के इस इंसान ने बनाकर तैयार कर दिया है, जो हवा में इंसान को उड़ा सकता है। इतना ही नहीं, ये सूट आयरन मैन सूट की तरह ही बुलेट प्रूफ भी है, जिस पर अगर गोली भी चलाई जाए तो भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सूट आयरन मैन सूट जैसा ही दिखता है, जिसमें बहुत से फीचर्स है। हालांकि आयरन मैन सूट की मदद से टोनी स्टार्क हवा में उड़ जाते थे और हवा में उड़ते रहते थे, लेकिन इस सूट की मदद से ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सूट हवा में तो उड़ सकता है लेकिन कुछ ही ऊंचाई तक। इसके अलावा इस सूट को पहनने वाले इंसान इसे हवा में से कंट्रोल नहीं कर सकता। नंबर 8, दोस्तों भारत में अगर सबसे ज्यादा कोई पानी में रहने वाले जीव खाया जाता है तो वो है झींगा, और इसी वजह से इसकी खेती आजकल काफी जोरों शोरों से चल रही है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जहाँ पर कम पानी माना जाता है यानी कि राजस्थान में इसकी काफी ज्यादा खेती होती है, क्योंकि वहाँ का पानी खारा है और खारा पानी झींगा के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। झींगा की खेती करने के लिए बहुत ही बड़े तालाब की जरूरत होती है और उसमें ऐसे पंखे चाहिए होते हैं जो कि लगातार चलते रहें, ताकि झींगा को ऑक्सीजन की बिल्कुल भी कमी ना हो, क्योंकि ये कोई बड़ा सा समुद्र नहीं है, ये तो छोटा सा गड्ढा है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। साथ में और एक चीज का ध्यान देना रहता है कि पानी दूषित ना हो जाए, वरना झींगे मर जाएंगे। बस इन चीजों का ध्यान दिया जाए तो इसमें काफी ज्यादा प्रॉफिट माना जाता है।